नमस्कार, आदर्श कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं सुरेंद्र पंवार। और मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के कला कल्चर के अंदर पुरुषों के आभूषण। राजस्थानी संस्कृति के अंदर आभूषण मुख्यतया प्रमुखतया महिलाएं पहनती है, लेकिन पुरुष भी कहां पीछे रहने वाले, बहुत सारे आभूषण जो है वो पुरुष भी धारण करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले याद रखिए, हम सिर से लेकर के पैर तक के पुरुष कौन कौन से आभूषण पहनता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर पर, कि पुरुष के सिर पर कौन कौन से आभूषण होते हैं। सिर पर कौन कौन से आभूषण हैं सिर पर? तो सबसे पहले मैं बात करूं मुकुट। मुकुट धारण किया जाता है सिर के ऊपर। आपने देखा होगा रामलीला में भगवान राम, लक्ष्मण, है ना, इस प्रकार के जो भी पात्र होते हैं उनके सिर पर सोने के मुकुट बने होते हैं। तो मुकुट एक आभूषण है, मुकुट सिर पर पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, आभूषण है मुकुट, और मुकुट सिर पर पहना जाता है। मुकुट, मुकुट के बाद में आप देखिएगा जो साफा होता है सिर पर बांधा जाता है। इस साफे के ऊपर जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है तो शादी के अंदर जो केसरिया साफा बांधा जाता है उसके ऊपर बहुत सारे आभूषण भी पहने जाते हैं, है ना। उनको अपन समझ लेते हैं। साफे के ऊपर एक तो रतन पेच, रतन पेच नंबर 1 रतन। तो हम बात कर रहे थे साफे के अंदर रतन पेच बांधा जाता है। ये एक सोने का बना हुआ बहुत ही सुंदर आभूषण होता है, रतन पेच। रतन पेच के बाद साफे के ऊपर, याद रखिएगा एक के बाद एक लिख रहा हूं मैं, इनको आप आराम से समझिएगा। एक तो हो गया रतन पेच, उसके बाद में सिर के ऊपर तुर्रा, तुर्रा, तुर्रा के बाद में कलंगी, तुरियां, मोड़, ये सब के सब साफे पर बांधे जाने वाले आभूषण हैं। ध्यान रखिएगा, रतन पेच साफे के बाईं तरफ बांधा जाता है या दाईं तरफ बांधा जाता है। जिधर भी जो कोना बना होता है साफे का उधर बांध दिया जाता है। रही बात तुर्रा, तो साफे के ऊपर आपने देखा होगा दूल्हे के साफे के ऊपर इस प्रकार का एक एंटीने की तरह बना हुआ है ना, जिसमें इस प्रकार की बहुत ही सुंदर सुंदर, है ना, निकली हुई, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मोती लगे होते हैं, है ना। इस प्रकार का एक तुर्रा होता है जो दूल्हे के साफे में डाला जाता है। और कई बार तो तुर्रे के ऊपर लाइट भी लगा दी जाती है, तो लाइटें लगा दी जा रही, डेकोरेट कर दिया जाता है। बीच को एकदम रंगीला, एक है ना, अंधेरे में भी दिखने वाला चमचमाता हुआ दूल्हा बना देते हैं, ताकि पब्लिक को जल्दी से लाइट चली जाए तो दूल्हा गाइड भी हो, है ना, क्योंकि शादी में दूल्हे पहुंच जाते हैं, इसलिए भी शायद ये एक नया किया गया है ना। तो ये हो गया तुर्रा। उसके बाद में बात आती है कलंगी। कलंगी जो होती है वो देखिएगा आप इसे, अक्सर दुल्हों के सिर पर ये साफे पर बांधी जाने वाली कलंगी होती है। बहुत सुंदर ऐसे बाल होते हैं, इस प्रकार की जो होती है उसके पीछे पिन लगा होता है और साफे पर बांध दी जाती है, इसे बोलते हैं कलंगी। एक और कलंगी होती है जो बिल्कुल खरगोश के बाल की तरह होती है ना। बहुत ही आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इस प्रकार की, है ना, कलंगी होती है। ये लाल सफेद, दूल्हे को जैसे रंग का साफ होता है मैचिंग वाली कलंगी मिल जाती है ना, बिल्कुल खरगोश के बाल की तरह बहुत ही सुंदर सुंदर आगे लगा दी जाती है, और दूल्हे के 4 चांद दिख जाते हैं। इतनी सुंदर कलंगियां मिलती है मार्केट के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं तुरियां।
छोटी छोटी तुरियां होती हैं जो साफे को, दूल्हे के केसरिया साफे को सजाने के काम आती है। चमचमाती हुई छोटी छोटी तुरियां होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी तुरियां होती है जो लगाई जाती हैं। फिर है मोड़। मोड़ जो होता है वो दूल्हे के सिर के इधर बांधा जाता है। याद रखिएगा, जो दूल्हा होता है उसके बाईं तरफ मोड़ बांध दिया जाता है। बहुत ही सुंदर मोतियों से बना हुआ मोड़ होता है ना, जिसका जो डिजाइन होता है वो कुछ इस प्रकार का डिजाइन होता है। इस प्रकार का डिजाइन होता है। यहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर मोती लगा दिए जाते हैं और उसका बहुत ही सुंदर तरीके से काम किया जाता है, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर मोती वगैरह होते हैं। यहाँ पर साकिया बना दिया जाता है बहुत ही सुंदर, और इस प्रकार से वो मोड़ जो है दूल्हे के माथे पर दाईं तरफ बाईं तरफ बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आभूषण पुरुष के सिर पर बांधे जाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, सिर के आभूषण माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुरुष की ललाट पर कौन सा आभूषण लगाया जाता है। पुरुष की ललाट पर, है ना, ललाट पर, या हम यूं कह सकते हैं माथे पर, माथे पर या ललाट पर। तो याद रखिए, एक तो तिलक, तिलक लगाया जाता है, या फिर हम उसे यूं कह सकते हैं टीका। तिलक या टीका जो है वो लगाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ बिल्कुल माथे पर लंबा तिलक निकाला जाता है। कई बार तो तिलक जो है वो आर्टिफिशियल होता है ना, बहुत ही सुंदर जरी वाला तिलक लगा दिया जाता है, चमचमाता हुआ, है ना। और कई बार तिलक जो है वो कुमकुम का निकाल के ऊपर चावल लगा दिए जाते हैं, है ना, शुभ मुहूर्त के लिए। तो इस प्रकार से जो तिलक है, याद रखिएगा, जो तिलक और टीका है वो माथे पर या ललाट पर, इस भाल पर लगाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में पुरुष जो हैं वो कान में भी आभूषण पहनते हैं। राजस्थानी पुरुष कानों में भी आभूषण पहनते हैं। तो कान के आभूषण कौन कौन से हैं पुरुष के, आप देखिएगा। एक तो पुरुष कान में बाली पहनता है, बाली पहनता है। याद रखिए, एक पुरुष मुर्कियां पहनता है, मुर्कियां, मुर्कियां पहनता है। पुरुष कान में गोखरू पहनता है, गोखरू, गोखरू पहनता है। बंजारा, देवासी, इन जातियों के अंदर कानों में गोखरू पहने जाते हैं। याद रखिएगा, बाली पहनी जाती है, मुर्कियां पहनी जाती है, गोखरू पहने जाते हैं और लौंग पहने जाते हैं, लौंग पहने जाते हैं कानों के अंदर। तो ये सभी कान के आभूषण हैं जो पुरुष कान के अंदर पहनते हैं। बाली, मुर्कियां, गोखरू, लौंग, है ना। मारवाड़ी के अंदर लौंग पहनने का ज्यादा रिवाज है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर लौंग पहने जाते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर लौंग जो है वो पुरुष पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, और सभी जातियों में लगभग प्रचलित है लौंग पहनना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो पुरुष होता है उसके दांत में कौन कौन से आभूषण हैं। दांत के अंदर तो दांत के भी आभूषण हैं, जैसे रखन, चूंप, मेख, धांस, ये सभी दांतों के आभूषण हैं, है ना। इसको इस तरीके से याद रखना है। रखन जो चांदी की कीलें होती है, दांतों के अंदर लगाने वाली चांदी की कीलें, रखन। और जो सोने की कीलें होती हैं, सोने की कीलें होती हैं वो चूंप। मेख और चूंप लगभग एक जैसी हैं, सोने की कीलें होती हैं, लगा दी जाती है। और धांस, ये भी दांत का ही आभूषण है ना। धांस वो दांत के अंदर ही लगाई जाने वाली कील का ही एक रूप मान लिया जाता है। तो ये हैं दांतों के आभूषण। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो पुरुष है वो गले में कौन कौन से आभूषण पहनता है। पुरुष के गले के आभूषण, गले में कौन कौन से आभूषण पहनता है।
है ना। सभी पुरुष आभूषण नहीं पहनते हैं, ध्यान रखना है आपको, है ना। कुछ एक पुरुष, विशेष पुरुष जो होते हैं, वही कहने का मतलब आभूषण पहनते हैं। कुछ प्रतिष्ठा के रूप में भी आभूषण पहनते हैं। जैसे राजस्थान में फूल गले में पहना जाता है, फूल सोने का बना होता है और फूल जो है वो गले में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा के लिए बुजुर्ग पुरुषों के द्वारा, जो काफी प्रौढ़ अवस्था में हैं, उनके द्वारा गले में सोने का फूल पहना जाता है। जैसे सीरवी समाज, माली समाज, चौधरी समाज, इनके अंदर गले में बुजुर्ग पुरुषों के द्वारा फूल पहना जाता है जो सोने का बना होता है और इसे प्रतिष्ठा और समृद्धि का सूचक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, फूल गले में सोने का बना हुआ होता है। फिर हम बात करते हैं, एक फूल आपने देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाने के लिए एक छोटी सी थैली के अंदर ले जाते हैं, उसको भी फूल ही बोलते हैं और उन फूलों को भी गले में ही बांधा जाता है, लाल वस्त्र के अंदर या सफेद वस्त्र के अंदर। तो याद रखना है आपको, फूल कहां पर है? गले में। एक तो ये हो गया। एक गले में पत्ते पहने जाते हैं, पत्ते अलग अलग प्रकार के जो भोपे होते हैं, राजस्थान की संस्कृति में जो भोपे होते हैं, वो भोपो जी अपने गले के अंदर पत्ते पहनते हैं। माता जी के पत्ते, बायासा जी के पत्ते, भूमिया जी के पत्ते, पित्रा जी के पत्ते। तो वो पुरुष जो उस स्थान का, उस मंदिर का जो भोपा होता है, वो अपने गले के अंदर कुछ पत्ते पहनता है, चांदी के बनाए हुए पत्ते पहनता है। तो याद रखिएगा, पत्ते भी गले में पहने जाते हैं, ये ध्यान रखने वाला है। ठीक है, तो फूल और पत्ते दोनों गले में पहने जाते हैं। और पुरुष यहां पर माला भी पहनते हैं गले के अंदर, रुद्राक्ष की माला, है ना। इस प्रकार की जो मालाएं होती है, कुछ आर्टिफिशियल मालाएं भी पहनते हैं बहुत सारे लोग, सोने चांदी की चेन भी पहनते हैं, है ना, बिल्कुल हनी सिंह की तरह, है ना। तो कॉपी तो सभी करते ही हैं। तो इस प्रकार के आभूषण भी गले में पहने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुरुष कमर पर क्या पहनते हैं। क्या पुरुष कमर पर कोई आभूषण पहनता है? बिल्कुल, कमर बंद पहनता है, कमर बंद, कमर बंद, कमर बंद पहनता है। याद रखिए, कमर बंद पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके कमर के अंदर पहना जाता था, जिसके अंदर तलवार डालने के लिए काम आता था, मयान बंधा होता था उसके ऊपर। तो तलवार या छोटी वाली जो तलवार होती है, उसको लगाने के लिए कमर बंद, है ना, या कमर पट्टा जो है बांधा जाता था, जो चमड़े का हुआ करता था। अब याद रखना है, पुरुष जो हैं राजस्थान के कल्चर में अपने हाथ में क्या कोई आभूषण पहनता है क्या? पुरुष हाथ के अंदर, तो बिल्कुल हाथ में पहनता है। हाथ के आभूषण की अगर मैं बात करूं, पुरुषों के हाथ के आभूषण, तो याद रखिए, हाथ की कलाई में कड़ा पहनता है, कड़ा पहनता है। चांदी के कड़े पहनने का रिवाज है राजस्थान में। जो गुर्जर जाति है, उसके जो लोग होते हैं काम करने वाले, वो अपने हाथ में चांदी का एक बड़ा कड़ा पहनते हैं, है ना। तो हाथ में कड़ा पहनने का भी रिवाज है, हाथ के अंदर कड़ा पहना जाता है। फिर हम बात करें, हाथ की जो अंगुलियां हैं, अंगुलियां, उसके अंदर भी यहां पर पुरुष जो हैं बहुत सारे आभूषण पहनते हैं। जैसे अंगूठी, अंगूठी पहनते हैं, बीटी पहनते हैं, मूंदड़ी पहनते हैं और आरसी भी पहनते हैं। आरसी अंगूठे के अंदर, हाथ का जो अंगूठा है उसमें आरसी पहनी जाती है। अंगूठा, अंगूठी, अंगूठी किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई ना कोई नगीना लगा हुआ हो, नग लगा हुआ हो, है ना। जैसे नीलम है, पुखराज है, पन्ना है, हीरा है, ऐसा लगा हुआ हो तो वो अंगूठी कहलाएगी। फिर बात करते हैं बीटी। तो बीटी केवल गोलिया होता है, जिसके ऊपर ऐसा कुछ भी, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं होता है, बस सिंपल सिंपल सा होता है, चांदी या सोने का बना होता है और अंगुली में उसको पहना जाता है। फिर बात आती है मूंदड़ी। ऐसी अंगूठी जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ हो, है ना,
उसे हम मूंदड़ी कहेंगे। सोने या चांदी की बनी हो सकती है, वो मूंदड़ी कहलाएगी। और हाथ के अंगूठे में जो आभूषण पहना जाएगा उसे हम आरसी के नाम से जानते हैं। आरसी हाथ के अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण है। फिर आगे बात करते हैं हम, ये तो हो गए हाथ के आभूषण। अब हम बात करते हैं पांव के आभूषण। क्या राजस्थान में पुरुष पांव में भी कोई आभूषण पहनते हैं क्या? तो याद रखिएगा, पांव में कड़ा पहनने का रिवाज है। पांव में कड़ा पहनने का रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप, जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं चित्तौड़ को पूर्ण रूप से आजाद नहीं करा लेता तब तक मैं जो है अपने पैर के अंदर कड़ा रखूंगा। तो महाराणा प्रताप को जो जातियां मानती है, जैसे गाड़ोतिया लोहार वगैरह है ना, जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ऐसे रहने वाले जो आदिवासी जो लोग हैं, वो आज भी अपने पैरों के अंदर कड़ा पहनते हैं। और भी बहुत सारी जातियां हैं जो पैर में कड़ा पहनती है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान में पुरुषों के आभूषण हैं जो पुरुषों के द्वारा यदा कदा पहने जाते हैं। रोज रोज तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है तो उस जरूरत के अनुसार आभूषण पहनने का रिवाज है। ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।